प्रकरण 1 का अध्ययन हमने पूर्ण कर दिया। अब जीव विज्ञान के प्रथम प्रकरण का अध्ययन अभी हम शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं जैव प्रक्रम। अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में अभी हम जानकारी हासिल करेंगे। जीवित सजीव जो पृथ्वी पर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कोई न कोई जैव प्रक्रम तो बताते ही है। हालांकि बड़ा सजीव होता है तो उनमें से बहुत सारे जैव प्रक्रम चालू होते ही रहते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते, जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर वो शरीर की सभी तंत्र की अभिक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। ऐसे ही क्रियाओं के बारे में हमें प्रकरण अभ्यास 6 के अंदर अध्ययन करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि पहले तो प्रश्न होता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है और सजीव के लिए कौन कौन से जैव प्रक्रम आवश्यक है। तो पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा देखते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, हमारी शरीर का या सभी सजीव के शरीर का अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ पर 4 प्रक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है: पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन, जिनके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मिलते हैं अपने पोषण से। थोड़ा बहुत मालूम तो है कि हमें जीवित रहने के लिए पोषण प्राप्त करना जरूरी, यानी खुराक ग्रहण करना होता है। तो शरीर में क्षति तथा टूट-फूट की क्रिया होती ही रहती है, इसीलिए उनको अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुरक्षण के लिए हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हम कहाँ से लाते हैं? तो ऊर्जा शरीर के बाहर से आती है। तो ये बाहर से कैसे आती है? तो इस ऊर्जा को स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने का प्रक्रम करते हैं। भोजन तथा शरीर के अंदर लेने का जो प्रक्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोषण कहते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो कार्बन आधारित होते हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। इसी तरह हम जो भी खुराक लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो ज्यादातर कार्बन आधारित होता है और उसी का हमारे शरीर में दहन होकर उनमें से ऊर्जा प्रदान होती है और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर कार्य करता रहता है। दूसरी बात लेते हैं श्वसन की। आप तो जानते हैं ऑक्सीजन युक्त हवा ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकालना। तो शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोतों का विघटन या निर्माण होने की आवश्यकता होती है, जिसे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में वो परिवर्तित हो जाने चाहिए। यानी कि श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया बन गई जिसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना? यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक अणु के निर्माण में उपयोगी होती है। उपचयन, अपचयन, यानी कि इंग्लिश में उसने क्या बोला था पहले चैप्टर में? ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, राइट? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हम जो खुराक लेते हैं वो पाचित होकर रुधिर में गलकर प्रत्येक कोशिका में जाते हैं। अभी प्रत्येक कोशिका में वो खुराक का दहन होता है। अब जब दहन की बात आई तो ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन हो गया जो श्वसन प्रणाली से निकला है। शरीर के बाहर से
ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और शरीर में जो खाद्य स्रोत पोषण में प्राप्त किए थे उसका विघटन करके उनमें से ऊर्जा, शक्ति, ताकत, एनर्जी बनाने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यानी कि श्वसन की अभिक्रिया के दौरान खुराक में से ऊर्जा बनने का कार्य होता है। तीसरा आता है वहन। अब एक कोशिकीय सजीव की बात करें जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम वगैरह, तो वो सब जीव की पूरी सतह जो होती है, बाहरी सतह, वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती है। इसलिए उसको भोजन ग्रहण करना, गैसों का आदान प्रदान करना या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन करना हो तो उसके लिए कोई विशिष्ट अंग की आवश्यकता नहीं है। बाहरी सतह से अपने आप वो सभी चीजों का आदान प्रदान कर लेते हैं, क्योंकि उसकी शरीर की जो संरचना होती है एकदम सिंपल होती है ना। लेकिन बहुकोशिकीय जीव हो तो बहुकोशिकीय जीव में विशिष्टकृत ऊतकों भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को भोजन एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्रहण करते हैं एक अंग से, लेकिन सभी भागों को भोजन एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होती ही रहती है। तो इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमारे शरीर में वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम भोजन ग्रहण एक स्थान से कर लें तो शरीर की सभी कोशिका तक पहुंचाने का होगा। ऑक्सीजन एक ही अंग से शोषित कर लेते हैं, फेफड़ों से, लेकिन वो ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना होता है। तो उसको पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में कोई वहन तंत्र जरूरी होता है, ठीक है ना। चौथा आएगा उत्सर्जन। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के कोशिका के लिए न केवल अनुपयोगी है बल्कि ये हानिकारक भी होता है। हम जो भी खुराक लेते हैं वो सभी खुराक पाचित नहीं होता, कहने का तात्पर्य ये है। हालांकि ये सभी क्रिया कोशिका में ही होती है, लेकिन इन अभिक्रिया के दौरान जरूरी पदार्थ बनते वो हमारे शरीर में इस्तेमाल हो ही जाएंगे ऊर्जा के स्वरूप में, लेकिन कुछ पदार्थ अनुपयोगी नहीं, हानिकारक भी बनते हैं। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में रहते हैं तो हमारे लिए वो विषैले बन जाते हैं, जहरीले बन जाते हैं, पॉइजनस, ताकि हमारी कोशिका धीरे धीरे से मृत प्राय होने लगती है। इसीलिए ऐसे पदार्थ को किसी न किसी पॉइंट से या अभिक्रिया से शरीर की बाहर निकालना आवश्यक बन जाता है। तो इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इसे उत्सर्जन कहते हैं। परिवार तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होती है। यानी कि हमारे शरीर में हमने खुराक लिया, पोषण प्राप्त किया, पाचन हुआ, पाचित होकर छोटे आंत्र में से शोषित होकर लहू में जाएगा। लहू पाचित खुराक को सभी कोशिका तक पहुंचा देते हैं। ऑक्सीजन श्वसन, दूसरा टर्म। ऑक्सीजन एक ही अंग से फेफड़ों से शोषित कर लिया, फिर वो ऑक्सीजन रुधिर में जाता है। रुधिर इस ऑक्सीजन को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचा देता है। यानी कि शरीर की हर एक कोशिका में पाचित खुराक एवं श्वसन का ऑक्सीजन आ गया। कोशिका की अंगिका इन दोनों को मिलाकर उसका दहन करती है,
उनमें से ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का हमारे शरीर में इस्तेमाल हो जाता है। ये ऑक्सीजन एवं पाचित खुराक का वहन करने के लिए वहन तंत्र होता है और इस अभिक्रिया के दरमियान जो हानिकारक अनुपयोगी अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं उसको उत्सर्जन द्रव्य कहते हैं। इस उत्सर्ग द्रव्य को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया इसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, सभी क्रिया अलग अलग है, कोई पाचन तंत्र है, कोई श्वसन तंत्र है, कोई अभिसरण तंत्र है, कोई उत्सर्जन तंत्र है, सब अलग अलग तंत्र है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, वो सब जैव प्रक्रम हो जाते हैं और ऐसे ही जैव प्रक्रमों से हमारा और आपका शरीर कार्य करता रहता है। ठीक है, तो ये जैव प्रक्रम के 4 पॉइंट्स के बारे में हमने तुलना की। हालांकि एग्जाम में पूछा जाए कि जैव प्रक्रम क्या है, उसका नाम देकर कोई 2 जैव प्रक्रम समझाए 3 नंबर का, कोई 3 जैव प्रक्रम समझाए 4 नंबर का क्वेश्चन, कोई 1 जैव प्रक्रम 4 में से समझा दो 2 नंबर का क्वेश्चन। यानी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप अच्छे से लिख सकते हो। आपको बोर्ड में से स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को चौपड़े के अंदर अच्छे से लिख देना है, फोटो खींचना है, मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि हमें भी पता चले आप सही ढंग से कार्य करते हो या नहीं, क्योंकि 10वीं कक्षा है, बोर्ड में हमें अच्छे नंबर तो लाने ही है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी बजा सकते हैं। फिर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और मस्त तरीके से चौपड़े के अंदर टॉपिक के मुद्दे के अनुसार हमें मस्त लिख देना है। ठीक है ना? थैंक यू।